बहुत समय की बात है। कालू का बेटा जग्गू बहुत बीमार था क्योंकि उसे कैंसर था। कालू जी, हमारा जग्गू कैसे ठीक होगा? कैसे ऑपरेशन करवाएंगे अपने जग्गू का? कहाँ से पैसे लाएंगे? डॉक्टर ने तो इतने सारे पैसों का कहा है। हाँ रानी, इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ जाकर के चील सेठ से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। ऑपरेशन करवाऊंगा, फिर मेहनत करके वापस कर दूंगा उनको। ऐसे गौरी और कालू चले जाते हैं। चील जंगल में सबसे अमीर पंछी था, इसलिए उसे बहुत अकड़ और घमंड था अपने अमीर होने पर। तभी कालू बहुत परेशानी में चील सेठ के पास आता है। चील सेठ, मैंने हमेशा आपके पास काम किया है। आज मुझ पे बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। मुझे 50,000 की सख्त ज़रूरत है। मेरा जग्गू बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर ने कैंसर का बताया है। मुझे उधार दे दें। अरे कहाँ से उधार दे दूं? क्या दरख्तों पे पैसे लगते हैं जो तुम्हें उधार दे दूं? नहीं है मेरे पास। और देखो तो सही, 50,000 मांग रहे हो। नहीं नहीं, मेरा नाम ना लो। जाओ, चले जाओ मेरे घर से। मेरे पास कोई पैसे नहीं। ऐसे ही रानी और कालू को भगा देता है चीज। रास्ते से जाते हुए कालू एक दरख्त देखता है। रानी, ये पीपल का दरख्त तो पूरा आम के जैसा लग रहा है। आम का दरख्त भी तो ऐसे ही घना होता है ना? देखो, बताओ तो जरा, तुम्हें ऐसा लगता है? जी कालू जी, लग तो ऐसा ही रहा है। मगर आप क्या सोच रहे हैं? आपको कहाँ से पीपल के पेड़ की पड़ गई? अरे मेरे पास एक उपाय है, आता हूँ अभी। ये कहकर कालू आम वाले की दुकान पे चला जाता है और वहां से पूरा 1 किलो आम का खरीद लेता है और साथ में ग्लू भी ले आता है। कालू जी, हमारा बच्चा बीमार है, उसे कैंसर है और आपको ग्लू और आमों की पड़ी है। ये क्यों ले आए हैं आप? बताएं। कालू जी, आप जाएं और पैसों का बंदोबस्त करें। मगर थोड़ी देर बाद कालू सारे आम ग्लू से पीपल के पेड़ पे चिपका देता है। देखो गौरी, अब तो बिल्कुल ही आम का दरख्त लग रहा है ना? देखो, अब मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ऐसे ही कहकर कालू दूसरे जंगल चला जाता है। अरे हरियाली बहन, क्या यहाँ पर आम का कोई व्यापारी है? मैंने अपना आम बेचना है उसे। ऐसे ही कालू आम वाले का पता करके रानो के पास जाता है। रानो बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, दूसरे जंगल से। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरा आम का दरख्त है। अच्छा, क्या वाकई? मैं तो खरीदना चाहती थी। मुझे भी बहुत ज़रूरत है आम की, क्योंकि मेरे ठेले पे बहुत लोग आम मांगते हैं। चलो देखती हूँ। अरे वाह कालू भैया, आपका आम का पेड़ तो बहुत घना है। इसके ऊपर आम की मिकदार भी ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, मैं खरीद लेती हूँ। ऐसे ही रानो पैसे कालू को दे देती है। कालू भैया, आपका ये पेड़ अब मेरा हुआ। ऐसे ही कालू चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू के बेटे बंटी का ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बाद मामा कवि बहुत खुश होती है। कालू जी, अब हमारा जग्गू बिल्कुल ठीक हो गया है। देखें तो ज़रा कैसे अब उड़ पाएगा। कुछ दिनों में आम तो पेड़ पे लगे लगे खराब होने लगे थे। अरे ये क्या माजरा है? आम पे पेड़ पे लगे हैं मगर फिर भी ये खराब क्यों हो रहे हैं? थोड़ी देर में एक एक करके सारे पेड़ आम गिर जाते हैं। रानो कालू के घर आती है। कालू भैया, आपने जो मुझे पेड़ दिया था वो तो बिल्कुल खराब था। आपने मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे भी ले ले। ये तो बहुत गलत है। रानो बहन, क्या बताऊं, मेरा जग्गू बहुत बीमार था। इसे कैंसर था। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
मुझे माफ कर दे, मैं आपके पैसे सारे चुका दूंगा। अरे क्या वाकई तुम्हारा बेटा बीमार था? मगर तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी, मैं ऐसे ही पैसे देती। रानी गौरी चिड़िया ये सब सुन के अपने घर चली जाती है। गर्मियों के दिन थे। कालू ने अपने आम का स्टॉल लगाया था। मिट्टू महाराज के जंगल में सब पंछियों के आम थे। अरे आम ले लो। क्या हुआ बंटी, तुम क्यों आम लेने आए हो? तुम्हारा तो अपना पेड़ है ना? हाँ हाँ कालू भैया, पेड़ तो है मेरा, और मेरे आम अभी पेड़ पे ही लगे हुए हैं। मैं खरीदने नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं। अच्छा, ऐसी बात है तो अच्छा किया जो मिल गए। अच्छा बात सुनो, तुम अपने पेड़ से आम जल्दी तोड़ लेना, ये ना हो कि वहीं खड़े खड़े खराब हो जाएं। गर्मियों के दिन गुजर गए तो आम भी कोई नहीं लेगा तुमसे। कालू भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा करूँगा, जाकर के अपने पेड़ के आम तोड़ लूँगा। बस कुछ दिनों में मैं जाता हूँ। अरे मेरे आम तो कितने अच्छे पक गए हैं, मेरा तो दिल ही नहीं करता इन्हें तोड़ने का। कोई ऐसा उपाय हो कि मेरे आम सालों साल खड़े रहें, जब इनके आम खत्म हो तब मैं बेचूं। तभी वो अपने केमिस्ट दोस्त के पास जाता है। मिट्टू भैया, क्या आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिससे मेरे आमों का पेड़ ऐसा का ऐसा ही रहे? हाँ यार, मैंने आज ही नई दवाई बनाई है। ये दवाई ऐसी है कि अगर इसे डालोगे तुम्हारे पेड़ के आम कभी नहीं खराब होंगे, बस 1 साल तक। ऐसे ही बंटी वो दवाई अपने पेड़ में डाल देता है। चलो अब दवाई तो डाल दी है, बहुत ही मज़ा आएगा। सब पंछियों के ख़त्म होंगे आम तो मेरे लगेंगे। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन बंटी के आम को तो ज़रा फर्क नहीं पड़ता। अरे बंटी भाई, आपका पेड़ कितना अच्छा है, इतनी गर्मियाँ गुजर रही हैं मगर अभी तक आम खराब नहीं हुए, आपने तोड़े क्यों नहीं? अरे रानू बहन, मेरा आम जादुई है, जादुई। ये पेड़ जादुई आम का है, मैं इन्हें पूरा साल नहीं तोड़ूंगा, जब सब पेड़ खत्म हो जाएंगे तब। अच्छा, क्या वाकई? फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, सब पेड़ों को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही गर्मियों के दिन भी गुजर जाते हैं और बंटी कबूतर का आम वैसे का वैसे ही होता है। तभी वहाँ पर चील आता है। अरे बंटी, तुम्हारा पेड़ कितना अच्छा है, क्या ये सचमुच में असली है? जो सर्दियाँ भी आ गई मगर आम का सीजन अभी भी यहीं रुका हुआ है। बंटी सोचता है ये तो अच्छा मौका है, क्यों ना मैं ये आम दुगनी कीमत में चील को बेच दूं। वैसे भी तो चील को बहुत आम ज़रूरी है। अरे चील भैया, अगर आपने खरीदना है तो मैं इसकी दुगनी कीमत लूँगा। ये एक जादुई पेड़ है, देखना इसके आम कभी खराब नहीं होते, सालों साल रहते हैं ऐसे ही तरोताज़ा। जब चाहे बेच देना इनको। ऐसे ही चील ले लेता है और ऐसे बंटी पैसे लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। वहां जाकर आराम से रहूंगा। 4 महीने गुजर जाते हैं। चील अपनी पत्नी को लेकर आता है। ये देखो कैसे मीठे मीठे आम है ना, देखो तो ज़रा कितने पके हुए हैं। प्रीतम देखो ज़रा आम, मैंने ये इतने दुगने पैसे देकर खरीदा है आम। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आम पककर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अरे ये आमों को क्या हो गया है, ये क्यों गिर रहे हैं? अरे पति जी, ये आम आपने कैसा ले लिया? मुझे तो लगता है कोई दवाई डाली थी इन पे, ये तो सारा नुकसान हो गया आपका। आपने ऐसे ही उस पे यकीन किया, बंटी ने झूठ बोला आपसे, वही आप पैसे मुझे देते, जेवर बनाती मैं। हाँ प्रीतम, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने तो दुगनी कीमत दी थी ताकि मैं महंगा करके बेचूं, मगर ये तो सारे खराब निकले। अब चील क्या करता? पछताने के अलावा तो कुछ ना था, क्योंकि चील ने खुद ही अपनी मर्जी से ये आम खरीदा था। बंटी भी अपने रास्ते